नमस्कार दोस्तों आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। मैसेज तो जनरली वैसे हमेशा आता रहता है, लेकिन आज जो मैसेज आया था ये हर मैसेज से कुछ अलग था। मैसेज का जो डीपी था उस पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा था और जिस नंबर से मैसेज आया था वह नंबर वेरीफाइड था। शुरुआती दौर में तो मैं देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर में ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ से हमारे यहाँ मैसेज कैसा आ गया। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं जैसे ही मैसेज को ओपन किया तो उस पर पीडीएफ फाइल आया। तो मैं तो और खुश कि कुछ तो अच्छा होने वाला है मेरे साथ। फिर मैंने पीडीएफ को डाउनलोड किया। उसके बाद जब देखा तो उसमें एक लेटर आया था। लेटर 2 पेज में था, एक पेज हिंदी का था और एक इंग्लिश का, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री जी के लेटर हेड से ये लेटर था। तो मैंने इसको पढ़ा और इसके बारे में सर्च किया सोशल मीडिया पर। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा अकेला आदमी नहीं हूँ जिसे ये मैसेज आया है। ऐसे बहुत लोग हैं उनके पास ये मैसेज आया है और उन्होंने सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर भी शेयर की है। तो मुझे कुछ अलग लगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक आश्चर्य करने वाला एक वाकया मेरे साथ ये हुआ कि जिस दौरान हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया उस दौरान जो डीपी थी उस पे प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा था और साइड में डीपी पर मोदी जी का फोटो था और साइड में लिखा था हमारा संकल्प विकसित भारत। लेकिन कुछ ही देर बाद डीपी बदल गया और अब डीपी ऐसा आने लगा। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्या हमारे साथ ऐसा कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, मैं किसी स्कैम की चपेट में तो नहीं आ गया। जैसा कि आज कल सोशल मीडिया पे तमाम स्कैम्स होते रहते हैं और ऐसी घटनाएं तमाम सामने आती रहती हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा देरी न लगाते हुए उस लेटर को पढ़ना चालू कर दिया। लेटर में कुछ चीज़ें लिखी थी जिस पर मोदी जी सुझाव मांग रहे थे। तो हमने सोचा हम भी सुझाव देंगे। फिर हमने सोचा कि मैसेज से अगर हम सुझाव देते हैं तो मोदी जी के पास इतना समय तो होता नहीं है, वो तो 18 घंटे तक काम करते हैं, तो हमारा मैसेज तो पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो बनाकर आपके साथ मैसेज का जो सुझाव है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो हमने चट से एक वीडियो बनाया और मैसेज का सुझाव देने के लिए सोच रहा था। तो मैं सोचा कि बस सुझाव देने से तो कुछ होता नहीं, सुझाव देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो क्यों ना सवाल कुछ पूछ लेते हैं। कुछ सवाल पूछ भी लेते हैं, कुछ के सुझाव भी दे देते हैं। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से सुझाव दूंगा तो शायद वीडियो हमारा उनका मोदी जी तक पहुंच सकता है, मैसेज तो पहुंचेगा नहीं। तो मैंने सुझाव के साथ साथ सवाल भी कुछ नोट्स कर लिए। और अब मेरा पहला सुझाव और सवाल ये है। पहला सवाल, मोदी जी आप विदेशों में इतनी यात्राएं करते हैं और वहाँ पे जो लोग भारत के रहते हैं वहाँ पर विदेशों में, उनसे जाकर आप घंटों घंटों बातें करते हैं, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते पत्रकारों के साथ, अच्छे वाले पत्रकारों के साथ, ये वाले नहीं जो आपसे पूछेंगे कि आप मोदी जी पर्स रखते हैं कि नहीं, आप आम को छील कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप 18 घंटा तक कैसे काम कर लेते हैं, आप थकते नहीं हैं। ये वाले पत्रकार नहीं, अच्छे वाले पत्रकार, आप उनके साथ क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ सवाल और जवाब का ये जो सुझाव मांग रहे हैं सबके मोबाइल पे मैसेज करके, आप उन्हीं के साथ क्यों नहीं करते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुझाव मांगते हैं, कुछ सवाल भी आपके साथ वो पत्रकार शेयर करते हैं। ऐसे तो हमारे देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए। अभी अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी अपने विदेश यात्रा पर जाते थे तो अपने साथ पत्रकारों को लेकर जाते थे। यदि उनको विदेश में समय मिल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो वहीं पर करते थे, अन्यथा जैसे ही वो हवाई जहाज में बैठकर और उनकी हवाई जहाज उड़ान भरती थी तो वो उसी दौरान हवाई जहाज से ही प्रेस वार्ता कर देते थे। आप क्यों नहीं करते? मुझे मालूम है कि आपके पास कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं जो आपके दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। आपके पास तो लंबा विजन है मोदी जी। आप तो 24 और 29 की चुनाव की बात ही नहीं करते, आप तो सीधा 2047 की बात करते हैं। 2047 के चुनाव का विजन आपके पास है तो आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को ये बताना चाहिए 2047 के चुनाव का विजन जो आपके पास है। आप तो बहुत दूर की सोच रखते हैं। मोदी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो चुनाव आता है और आप तो अपने पार्टी के बड़े और स्टार प्रचारक और बड़े नेता हैं, तो जो चुनाव के दौरान आप सांप्रदायिक बातें करते हैं, ये आपको बतौर प्रधानमंत्री के रूप में शोभा देता है, ठीक लगता है? उदाहरण के लिए कर्नाटक के चुनाव में देख लीजिए। आपने कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली की तुलना हमारे अपने बजरंग दल से कर दी। अब बताइए भला कहाँ हमारे बजरंगबली और आपके कहाँ बजरंग दल? तो ये चुनाव के दौरान आपकी जो ये सामाजिक सौहार्द की जो बातें हैं कहाँ तक शोभा देती है? आप अभी कहेंगे, और आप अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, तो आपके छोटे छोटे जो नेता हैं पार्टी के वो भी आपकी ही बताइए और आपके दिखाए हुए मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं। तो चुनाव के दौरान ये सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करना कहाँ तक उचित? इसकी कल्पना आप कभी करते हैं? इसके बारे में आप कभी सोचते हैं? और इसी के क्रम में एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। ये जो 2014 से पहले आप किसानों की बात किया करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी देंगे, किसानों की आय डबल हो जाएगी, ये सब बातें क्या थी? अमित शाह जी कहते हैं कि चुनाव के दौरान ये सब जुमला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये सब भी जुमला ही है? इस समय जो वर्तमान में किसानों की स्थिति है आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते? आपने 2014 के चुनाव से पहले एमएसपी, किसानों की आय डबल करने की सब जो वादे थे सब भूल गए क्या मोदी जी आप? खैर चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मोदी जी, आपके कार्यकाल में युवा बेरोजगार हैं। आपके कार्यकाल के दौरान राज्यों में परीक्षाओं की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। तो हम क्या लगता है मोदी जी कि आपकी जो कानून व्यवस्था, आपके राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो नकल माफियाओं पर जो शिकंजा कसने में असफल दिख रही हैं? और युवा, आप ही तो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी वादे लगता है आप भूल गए हैं। खैर छोड़िए मोदी जी, इस बार जो आपकी चुनाव की कैंपेनिंग हो रही है उसमें एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने पापा से कहती है कि मोदी जी ने वार रुकवा दिया। वीडियो चल रहा है, देख लीजिए आप लोग। मोदी जी ने वार रुकवा दिया। मोदी जी, अब आप बताइए इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में आपने वार रुकवा दिया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मोदी जी, अपने देश का हृदय कहे जाने वाला मणिपुर है। आज मणिपुर की क्या हालात हैं आप जानते हैं? और तो और आपकी सरकार भी मणिपुर में है, डबल इंजन की। तो मोदी जी, जब आप एक फोन करके पुतिन को वार रुकवा सकते हैं तो जरा एक फोन मणिपुर में भी घुमा देते हैं, हो सकता है कुछ कल्याण हो जाता मणिपुर का। आप जो ये आपका लेटर था उसमें आप कह रहे हैं हमारे 140 करोड़ परिवार जन। क्या मोदी जी, क्या मणिपुर आपके परिवार में शामिल नहीं है क्या? या मणिपुर आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? तो जरा एक फोन मोदी जी कर देते मणिपुर में,
हो सकता है कुछ उद्धार हो जाता मणिपुर का। मुख्यमंत्री भी आप ही के हैं, सोचा बता दूं। हो सकता है आप इतने बिजी रहते हैं काम में, भूल जाएंगे कि मणिपुर में मुख्यमंत्री किसका है। डबल इंजन की सरकार आप ही लोगों की है। कर दीजिए ना एक फोन, क्या जाता है। मोदी जी वैसे हमारे सवालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किए कि और मौका ही नहीं मिला पूछने का। खैर हम तो छोटे पत्रकार हैं, हम तो पहुंच नहीं सकते आप तक, लेकिन मेरे सवालों की लिस्ट लंबी है। मैं पत्रकार छोटा हूं, लेकिन सवालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। हालांकि सभी सवाल इतने कम समय में नहीं पूछा जा सकता, तो एक दो सवाल और बता दीजिए, पूछ लेते हैं। मोदी जी, आप जो 2014 से पहले एक नारा देते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, याद है? भूल गए? अरे वही जो माननीय सांसद महोदया जी गैस सिलेंडर लेके सड़क पर आ जाती थी, आज तो दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता सिलेंडर है भी या आसमान में चला गया। 10 साल की तो बात छोड़िए, अभी बहुत ही जल्दी प्याज के भाव आसमान पे, लहसुन के भाव आसमान पे, और तो टमाटर के भाव भी आसमान पे थे। गैस सिलेंडर तो पहले से ही है, पेट्रोल पहले से ही है, डीजल पहले से ही आसमान छू रहा है। फिलहाल आपने 2 रुपया कम कर दिया है, गैस सिलेंडर भी उस 100 रुपया सस्ता कर दिया है। मोदी जी, आज स्थिति ये है ना देश की कि यदि कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहीं गलती से उसको कह दे कि आप रोज एक अनार खाइए, तो मोदी जी वो अनार खाने की तो दूर वो सोच भी नहीं सकता। फलों का दाम इतना महंगा। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ये जो 2024 का चुनाव है, महंगाई वंगाई मुद्दा उद्दा है कि बस यूं ही महंगाई वंगाई भी कुछ मुद्दा होना चाहिए। जाते जाते एक बात तो बता दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे यदि आप कुछ बोल देते हैं तो विरोधियों को तसल्ली मिल जाएगी। तो कर दीजिए ना महाराज, इसका कर दीजिए खुलासा, 2 शब्द बोल दीजिए, बता दीजिए कैसा कैसा चंदा है, क्या क्या है, चंदा है कि धंधा है, हो जाता खुलासा, कर देते हैं इसकी। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपके पास मैसेज आया है या नहीं। यदि जिनके पास मैसेज नहीं आया वो अगर उन